नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबलीन कौर, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, अमृतधारा माई हॉस्पिटल से। आज हम जानेंगे अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी के बारे में कि ये कितनी बार होता है, क्यों करवाना होता है, कब करवाना होता है। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस नियर अबाउट 4 से 5 बार अल्ट्रासाउंड होते हैं जो अलग अलग समय पे करवाए जाते हैं। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, जिसको हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। इससे हमारी डेट ऑफ डिलीवरी डिसाइड होती है। इससे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करते हैं, मल्टीपल और ट्विन जेस्टेशंस रूल आउट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं, कार्डियक एक्टिविटी को कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एनटी और एनबी स्कैन, जिसको जो कि होता है 11 वीक्स टू 13 वीक्स 6 डेज तक। इसमें अर्ली अनोमली डिटेक्शन होती है, जिसमें कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी एंड नेजल बोन की प्रेजेंस ये देखी जाती है और न्यूकल ट्रांसलूसेंसी भी देखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कम्स लेवल 2 स्कैन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पहले 2 अल्ट्रासाउंड बाई चांस किसी भी कारण से मिस भी हो गए हैं तो ये हमारा बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। ये होता है 18 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इसमें बच्चे की डिटेल स्टडी की जाती है, हर ऑर्गन की, हार्ट, लंग्स, किडनी, अनोमली डिटेक्शन स्कैन होता है ये। तो ये 18 to 20 वीक्स पे होता है। और अगर एंटी एनबी स्कैन जो है हमारा, उसमें अगर हमें बाई चांस कुछ पॉजिटिव चीजें आती हैं कि कुछ अनोमलीज का डाउट लगता है, तो फिर उसके बाद में कई और इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि ब्लड टेस्ट होते हैं, ड्यूअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर या एमनियोसेंटेसिस, जो फर्दर इन्वेस्टिगेट हम कर सकते हैं। देन लेवल 2 स्कैन के बाद हमारा नेक्स्ट होता है ग्रोथ स्कैन, जिसको हम कहते हैं। उसका टाइमिंग्स कुछ भी फिक्स नहीं है, नॉर्मली 8.5 मंथ्स पे, लाइक 34-35 वीक्स के अराउंड वो करवाया जाता है। जनरली उस टाइम पे हम डॉपलर करवा लेते हैं। इस अल्ट्रासाउंड की इम्पोर्टेंस है कि हमें बच्चे का ग्रोथ पता चले, हमें बच्चे का वेट गेन पता चले, लाइकर बच्चे के अराउंड जो पानी है वो कितना है और बच्चे को ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है। ये चारों अल्ट्रासाउंड्स नॉर्मली अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में किए जाते हैं। बाकी ये वेरी हो सकता है पेशेंट टू पेशेंट। किसी में, कई पेशेंट्स में इनसे ज्यादा अल्ट्रासाउंड भी करवाए जा सकते हैं। जनरली जैसे अगर किसी पेशेंट में लाइकर कम है या लाइकर को मॉनिटर करना है हमने, तो हो सकता है कि हर 15 दिन पे रिपीट अल्ट्रासाउंड हो। अगर किसी पेशेंट में डॉपलर डी रेंज आ गया, ब्लड सप्लाई में कोई दिक्कत है या IUGR है, हो सकता है कि हम हफ्ते हफ्ते में रिपीट करें। तो ये वेरी करता है। और अल्ट्रासाउंड के लिए बहुत ही एक मिथ है कि अल्ट्रासाउंड के कारण बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, या उसकी रेज हार्मफुल है, या उसके कारण अबॉर्शन हो सकता है, या उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टिगेशन है और बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। इससे हमें डिटेल्स पता चलती हैं बच्चे के बारे में, बच्चे का क्या स्टेटस है, कैसे ग्रोथ चल रही है बच्चे की। थैंक यू। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।